ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 24/11/2021 मुरली के महावाक्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव भगवानों मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। मुरली का प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? उत्तर है, बाबा ने कहा, संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन जगा कर आई तकदीर? आत्मा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वह हाथ उठाएं। यह किसने कहा? तकदीर जगा कर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है, मैं तकदीर बना कर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया है स्वर्ग, यह पुरानी दुनिया है नरक। तो यह सब आत्माएं कहती हैं, आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए तब तो बोले। जीव की आत्माएं कहती हैं, हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने वाला वह एक बाप ही है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। यह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं, एक शिव बाबा ही कहते हैं, मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु हूँ। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हैं, हम आए हैं नई दुनिया की राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो, गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यह गीत तो भलुन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं, और उसका बहुत ही बड़ा प्रमाण स्वरूप आप देख भी रहे हैं कि कैसे इन पानी की लहरों में वही स्थान पर ज़्यादा सफाई चल रही है, क्योंकि जब यह सब नहीं होगा तभी तो फिर सतयुग होगा। तो शास्त्रों का भी सार बैठ बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया है। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाने आए हैं। बाप आए ही हैं तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है, अनेक को मानने लग जाते हैं। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं।
उनको कोई शरीर है नहीं, वह इस शरीर में बैठ बोलते हैं। सुप्रीम सोल को अपना कोई हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं, वो कोई जन्म मरण में तो आते नहीं, कोई उनकी दुर्गति सदगति की कहानी तो है नहीं, वो तो है ही एवर प्योर। उसके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर तो है नहीं, हम सबके ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर वो सुप्रीम सोल है। तो उनको तन का आधार लेकर के ही बोलना और पढ़ाना पड़ता है। प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती ना। ऐसे तो फिर अर्जुन के सामने भी कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो उन्होंने बस नाथ अब मुझे और ये सहन नहीं होगा, तब उनको पूरा कहानी बतानी पड़ी ना। तो इसी तरह से परमात्मा यदि सुप्रीम सोल ऊपर से कोई लाइट चमकाए, बिजली चमकाए, तो उससे आपको आदि मध्य अंत चारों योगों का और हमारा ये त्रिकाल दर्शी जो हम दर्शन दिव्य दृष्टि से कर रहे हैं, वह क्या आपको उस बिजली चमकने से समझ आएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर आधार लेना ही पड़ता है। तो उनको कोई शरीर नहीं है, इसलिए इसमें बैठ बोलते हैं। ओम शांति। तो जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है, कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चुर चुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई, फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई। किसको पता नहीं पड़ा, ऐसे कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। तो यह क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई? फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। तुम जानते हो हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे। हमारा जो असली घर है ना, वो परम धाम है। और असली हमारी पहचान, हम निराकारी शिव परमात्मा के बच्चे आत्माएं हैं। तो हम ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की संतान, ज्योति बिंदु समान ही हैं। हाँ, लाइट, वो परमात्मा हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, बाप समान हम, है ना। हमारा आत्मा का स्वरूप ही है शांति। जब तक शरीर ना ले तब तक तो वो अशांति में नहीं आ सकती ना, कर्म में नहीं आ सकती। तो इस तरह वहाँ तुम रहने वाले थे। कहाँ के? परम धाम के। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। सबसे पहले शुरुआत जब आत्मा शरीर लेकर के कहाँ आते हैं? सतयुग में, सतो प्रधान अवस्था में। धीरे धीरे आते हैं ना, गिरते जाते हैं। सतो रजो तमो में 3 अवस्था, 3 स्टेजेस आत्मा की भी होती हैं। तो भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे आदि में, सतयुग में। वास्तव में जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं है तो जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो या कह सके। तो यह तो जो देवी देवता के समय यह जो ज्ञान परमात्मा हमें संगम युग पर आकर देते हैं, यह तो देवी देवताओं के साथ में जाता नहीं है। वहाँ यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और उसका भी एक कारण है। यदि यह ज्ञान साथ लेकर के देवी देवता सतयुग में चले जाएं तो फिर उन्हें यह भी पता होगा कि हम सतो से फिर रजो में, फिर तमो में आएंगे और तमो में हमें बहुत बहुत दुख मिलेगा। तो फिर वह उस सुख की अनुभूति को अनुभव करते हुए जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें चिंता लग जाएगी। और यह ज्ञान इसलिए भी देवी देवताओं के साथ नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी जन्म मरण में आने वाली आत्मा के साथ में यह ज्ञान होता ही नहीं। यह तो स्वयं सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा गॉड फादर सदगति दाता, ज्ञान सागर के पास हो सकता है ना। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी कोई भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहता।
बाप समझाते हैं, भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं। इसीलिए देवी देवताओं से भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पदवी ब्राह्मणों को दी गई है, जगह है ना। तो ब्राह्मण भी ऐसा नहीं जो घर घर जाकर के पूजा पाठ करते हैं, जो उन्हें ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जो आत्माएं इस संगम पर आकर स्वयं परमात्मा से यह पढ़ाई पढ़ते और अपने में 5 विकारों को टच भी नहीं होने देते। कई समझते हैं कि खाना आदि पवित्र सतो प्रधान और तामसिक वृत्ति ना रखे और वस्त्र पहन लिए तो उनसे ही ब्राह्मण बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। जिनमें ये 5 विकार जरा भी टच ना हो पाए आत्मा को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, असल में वह ब्राह्मण। जीते जी मर जीवा बनकर रहना, इस शरीर का भान बिल्कुल भी ना हो, इस पुरानी दुनिया से जीते जी अपना बोरिया बंडल बांध लेना, है ना। किसी भी उसमें आसक्ति ना रह जाए। उन्हें ब्राह्मण की पदवी, उन्हें श्रेष्ठ कहा गया, देवताओं से भी श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान लक्ष्मी नारायण में भी नहीं होता। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है, वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कोई हिस्सा बांट नहीं जाता कि लौकिक जीवन में सबको इक्वल मिलेगा, चाहे वो कैसे भी हो, कुपूत हो चाहे सपूत हो, सबको पूत कपूत को सबको इक्वल देने का है। लेकिन यहाँ तो जो पुरुषार्थ करेंगे सबसे जास्ती उन्हें ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई हिस्सा बांटा जाता है। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार, इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है। अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना है, वह है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है। आग में पिघलाते हैं ना, तो पानी बन करके फिर उसे एक सांचे में डाल के वो जो उसमें अनप्योर होता है वो हटा करके और प्योरिटी वाला अलग रखते हैं, तो डल्ली बन जाती है ना, उसका वो बदल जाती है। जितना अग्नि में तपाओ उतना ही वो खरा उतरता है। तो यह आत्मा भी सच्चा सोना थी। यहाँ पाट बजाने आती है। पहले है गोल्डन एज, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी, गोल्डन के बाद सिल्वर एज आती है। आत्मा थोड़ी प्योर बन जाती है, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वह कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया। गोरे से सांवरे हो गए। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना, राम को भी दिखाते हैं, है ना। टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। देखा है चित्र में, जो एक पृथ्वी का गोला और नरक को पीछे पैर के तरफ रखा है ना, कृष्ण की एक फोटो में दिखा है ना।
तो मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। ये कोई आपको डराने की बात नहीं है, या आपको इस तरह से बार बार यही बातों का बाबा जो रिपीट करते हैं उससे बच्चे डरें, या उससे बाबा बच्चों को इस तरह से बार बार कहते ना, कई कई सब बोलते हैं कि बोलो कि मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कोई इस तरह से बातें मत करो, कोई नेगेटिव मत बोलो। बाबा तो आए दिन विनाश विनाश करते हैं। तो अब देखिए, यदि सुख चाहिए तो ये सफाई जो इस संसार में ये जो गंदगी हो गई है, उस गंदगी को तो साफ करना ही होगा। तो वह तो ड्रामा में नूंद है, वह तो ड्रामा की बनी बनाई जो बनी है वही चल रही है। उसमें ना तो बाबा और ना ही इस संसार में जो आत्माएं ड्रामा के लिए आई हैं वो उनका कोई दोष है। ये तो बनी बनाई बन रही, वही चल रही। तो बाबा कहते इस तरह से मूसलाधार बारिश होगी, आग, अर्थक्वेक आदि होगी, पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे, है ना। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी तो सब हैं कांटे, काम कटारे चलाना, यह कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था, अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र, बेकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहां झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। वहां तो अथाह पैसे मिलते हैं, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता। अब ये चोरी होना या जो किसी न किसी कारणवश ही ये होता है ना, झूठ बोलना, किसी के साथ में धोखा करना, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कमाने की लालसा रखना, और चोरी आदि भी तभी करते ना, किसी न किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, उनको ज़्यादा लालच रहता है, या कोई कोई भूखा रहता है, या कोई कोई मजबूरी में करता है अपना पालना करने के लिए। तो यह जो दुख की दुनिया है, तो यहाँ तो यह सब होता ही है। बाबा कहते लोग पैसे कमाने का लोभ होता है, लेकिन वहाँ तो अथाह धन है, किसी को भी ना तो अनाज की कमी और ना ही अनाज का ही बाबा कहते कोई दाम ही नहीं रहता है। जितना चाहो उतना जिसके पास, अब बाबा ने कहा भी है कि एक जितने प्लेस में माउंट आबू है उतना तो एक एक के पास में ज़मीन रहती है ना। तो इस तरह बाबा कहते वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, फिर भरे ढोएंगे, है ना। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है ना। कोई कोई महलों में काम करते हैं, फिर महलों में काम करने वालों के घर में और दूसरे लोग नौकर बनकर काम करते हैं, फिर वो जो उनके नौकर उनके भी नौकर होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रजा में रहते हैं वहाँ तो, लेकिन सब पवित्र होंगे। बाबा कहते चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी हो, इवन पंच तत्व भी, यहाँ जानवर भी, सब सतो प्रधान, सब सुख देने वाले, कोई भी दुख देने वाला नहीं। तो राजा रानी वजीर भी एक, वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं रहते, क्योंकि ऐसा किसी के पास में है ही नहीं कि किसी को किसी से सलाह लेने की आवश्यकता पड़े। तो वहाँ पे मंत्री, इस तरह से वजीर आदि कोई रहता ही नहीं। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यह खेल बना हुआ है।
स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं वह कोई नर से नारायण बनते नहीं, तो वह कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए, वह ऐसे थोड़े ही कहते कि पवित्र बनो, मामे कम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है। इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को, जब चंद्रमा पूरी तरह से अपनी कलाओं में रहता है, बिल्कुल एकदम सराउंड, बिल्कुल राउंड है ना, गोल, एक भी उसमें कट ना लगा हो, तो तब फिर पूर्णमासी को कथा आदि होती। तो अब यहाँ आत्माओं में तो जंक चढ़ी हुई है ना, कहाँ है 16 कला संपूर्ण। तो अभी तो कोई सत्य कथा सुने तो वो सत्य पिता आकर सुने, फिर नर से नारायण बने। तो बाबा कहते हैं उस दिन सुनाते हैं 16 कला चंद्रमा को। जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, तो जिसको अमावस कहते हैं। अब अमावस माना अंधियारी रात। सतयुग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है, जब आत्माओं के कलाएं क्या होती हैं, चंद्रमा की तरह एकदम काली हो जाती हैं, है ना, खाक चिता पर बैठ। तो यह यथार्थ रीति बाप हमें अमावस्या और पूर्णिमासी का भी राज समझाते हैं। शुक्ल पक्ष माना शुक्ल सुख के दिन और कृष्ण पक्ष माना दुख के काले बादल, है ना। तो इसी तरह से आधे पख सुख और आधा पख दुख। तो 15-15 दिन का दिखाए ना, तो 15-15 दिन का तो 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख, ऐसे एक कल्प पूरा होता है। यह बातें बुद्धि से समझने की है। बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। यह सब पॉइंट समझने की हैं। यह शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं जैसे इनकी आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की प्रकृति के बीच में बगल में आकर बैठता हूँ। ऐसा नहीं कि कंबाइंड हो जाता हूँ, तो तुमको बैठ फिर समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो। अब मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर घर वापस जा नहीं सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़ें। अपने घर मुक्ति धाम में जाएं, वह है हम आत्माओं का घर। पतित घर जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मजा है ना, तो पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पूरी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। पहले पहले है देह अभिमान। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा क्या करती है? सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं। उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइस। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का
लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो, अभी तो नर्क है, अभी तुम आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने, आत्मा की तकदीर। तो आत्मा ही तकदीर अपनी जगाने आई है। तो कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने, किस्मत बनाने। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होने से हम भिखारी बन जाते हैं। अभी सब भिखारी पतित हैं, तब आप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आते जाएंगे आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहां और धर्म वाले होंगे नहीं, अद्वैत राज्य होगा। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। यह सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सब आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा। वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितने रिश्वत खाते रहते हैं। यह प्रदर्शनी का चित्र मैप्स हैं। ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, परंतु इनका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। कहा जाता है 7 रोज के लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो, सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है, अभी बनने की है। तो अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु नग्न पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। दाता भाव, दाता के बच्चे मास्टर दाता हुए ना, तो सिर्फ और सिर्फ देना लेने का चेष्टा नहीं। दूसरा, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा ना कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। आज का स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। ओम शांति, ओम शांति।